पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण मतदान हुआ। पहली बार ऐसा हुआ कि चुनावी हिंसा में एक भी निर्दोष नागरिक की जान नहीं गई। लोकतंत्र के इस महापर्व में बंदूक की आवाज नहीं, जनता जनार्दन की आवाज गूंजी। पहली बार डर नहीं, लोकतंत्र जीता है। नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ भाजपा राष्ट्रीय कार्यालय, भाजपा का कार्यालय पर। देख सकते हैं लोगों का जमावड़ा यहाँ पे लगा हुआ है। कई राज्यों में सरकार बन रही है भाजपा की, असम में और बंगाल में। इसको लेकर उत्साहित है भाजपा के पार्टी के कार्यकर्ता। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे बंगाल का रसगुल्ला भी लेकर लोग आए हुए हैं और यहाँ पे झालमुड़ी का भी यहाँ पे दुकान लगाए हुए हैं और लोग काफी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और प्रधानमंत्री जी का संबोधन होने वाला है, उसका लोग इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कार्यकर्ताओं को बधाई देंगे। बंगाल को, असम को और तमाम राज्यों में जहाँ पर भाजपा की बहुत बड़ी है, वहाँ पे सरकार बन रही है। उसको लेकर क्या कहते हैं, लोगों को बधाई देंगे। आइए लोगों से बातचीत करते हैं। हाँ जी, कहाँ आए हैं? प्रधानमंत्री जी को सुनने आए हैं। हाँ, हमारी आज बंगाल में जीत हुई और भी अन्य राज्यों में जीत हुई, तो हम लोग प्रधानमंत्री को सुनने आए हैं। वो अपने भाषण में क्या देशवासी को संबोधन देना चाहते हैं, तो वो हम सुनने आए हैं। बंगाल में आप लोगों की सरकार बन रही है पहली बार। हाँ, आज़ादी के बाद से हमने देखा कि पहले कांग्रेस की सरकार रही, फिर 15 साल टीएमसी की सरकार रही। अब इस बार हमारी बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। हमारे जो बीजेपी के फाउंडर हैं, उन्होंने पूरा जीवन खपा दिया, लेकिन हमारी सरकार नहीं बन पाई। लेकिन इस बार हमारी सरकार बनने जा रही है और पूरा देश इस पे हर्षोल्लास में है, खुशी में है और खुशी मना रहा है। खुश है आप लोग? हाँ जी, बहुत बेसब्री से इंतजार। क्या कहेंगे, बंगाल में आप लोगों की सरकार बन रही है, असम में बन रही है? जी, बंगाल में तो बनना ही चाहिए था, क्योंकि बहुत सालों से बंगाल में कुछ चेंज नहीं हो रहा है। बंगाल की जनता ने इस बार चेंज चुना है। नौकरी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, बेसिक राइट्स नहीं है। बंगाल एक ऐसा देश है जहाँ पे एक राज्य है जहाँ पे पंचायत में मर्डर्स होते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम है जहाँ पर पॉलिटिकल वायलेंस कम हुआ है, मर्डर्स कम है। तो चेंज। बंगाल का रसगुल्ला जो भाजपा का हो गया है। हाँ, खिलाने लाए हो? हाँ जी, प्रधानमंत्री जी के लिए लाए हो? बिल्कुल, उनको भी बहुत पसंद है रसगुल्ला। माँ काली को भी पसंद है। आज जो ये जीत हुई है, नारी जाति की जीत हुई है। महिला बिल का इन्होंने विरोध किया है, जिस कारण से माँ काली ने इन्हें श्राप दिया है और ममता का सुपड़ा साफ हो गया है। ममता जी की विदाई हो गई है, अब जेल में काटेगी बाकी ये जिंदगी, क्योंकि इन्होंने बहुत गड़बड़ घोटाला किया है। तो इस गड़बड़ घोटाले को देखते हुए मैं कहना चाहता हूं कि अब इनका सुपड़ा साफ हो गया। अब ये ममता दीदी अब जेल में रहेगी। रोटी जल गई तावा में, ममता उड़ गई हवा में, असम भी जीत ही लिए, पुदुचेरी जीत ही लिए। भाजपा राष्ट्रीय कार्यालय में जश्न हम मनाएंगे। रोटी जीत गई तावा में, रोटी जल गई तावा में, ममता उड़ गई हवा में, झाल मुड़ी खाएंगे, जश्न हम मनाएंगे। रसगुल्ला अब खाएंगे, जश्न अब मनाएंगे। खुश हैं आप? असम में और बंगाल में सरकार बन रही है भाजपा। आप हमारी प्रसन्नता तो देख ही रहे हैं कि हम अपनी नारी शक्ति जो है सेल्फियां खींच रही हैं, क्योंकि हमें बहुत खुशी है। जिस माँ की बेटी के साथ अपराध हुआ था, जिस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था, उस माँ को मोदी जी ने गद्दी पर बिठाया। उनको वो आत्मविश्वास दिया कि उनके अंदर से तो सारा आत्मविश्वास जो था वो टूट चुका था कि मेरे को इंसाफ नहीं मिलेगा। लेकिन आज वही माँ जीत कर
कर उस गद्दी पर बैठी है जहां पर अब हर बेटी, हर माँ के साथ, हर नारी के साथ इंसाफ होगा, क्योंकि वो ऐसे ममता बनर्जी भी तो एक महिला है, शेरनी कही जाती है, वो लड़ती रही काफी दिनों से। बट ममता बनर्जी की जब तक सरकार थी अपराध तब तक चल रहा था, बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता था, और ममता जी क्या कहती थी कि मैं जो पीड़िता फैमिली है उसको 10 लाख का सरकार देगी। तो आप ये देखिए भाजपा की सरकार आई है, तो आप निश्चित कर लीजिए कि योगी जी वाला एक्शन वहां पर भी होगा, किसी बहू बेटी के साथ बलात्कार नहीं होगा, और वहीं पे उसी जगह पे अपराधियों को सजा दी जाएगी। और हमें इतनी प्रसन्नता है कि वहाँ पे हमारी भाजपा सरकार आई है, क्योंकि आपको पता है उन्होंने कितने रैकेट फैला रखे थे, कितनी तरह के प्रकार के वो लोग अपराध वहाँ पे कर रहे थे, वहाँ पे जनता भी वहाँ पे पीड़ित हो चुकी थी। और वही कारण है कि आज जो हमारी जनता है बंगाल की, उन्होंने भी उत्सुकता से ऊपर उठकर भाजपा पे मोहर लगाई और भाजपा सरकार को लेकर आए, क्योंकि उन्हें पता था कि ममता जी की सरकार में उनकी बहू बेटियां सुरक्षित नहीं है, उनके साथ गलत होगा। और ममता जी अभी तक से क्या कर रही थी, राजनीतिक कर रही थी, अपने घर के लोगों को लेकर आ रही थी, अपने गांव के लोगों को आगे बढ़ा रही थी। लेकिन एक आम आदमी जैसे आम आदमी जितने भी हैं उनका क्या, जो आम लोग हैं, और अभी जो हम बहनों का अभी 33% आरक्षण भाजपा ने निकाला, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा निकला गया, उसके लिए भी कांग्रेस पार्टी को एतराज था कि महिलाएं आगे नहीं आनी चाहिए। उन्होंने आज हमें रोक जरूर दी है, लेकिन हम इतना बता दें कि हम भारत की नारी है, हम रुकेंगी तो नहीं, अपना आरक्षण हम लेकर ही रहेंगे। प्रियंका गांधी भी तो महिला है, तो वो तो पीछे तालियां बजा रही थी। और राहुल गांधी जी क्या कह रहे थे, टोपी पहनाने की बात कर रहे थे, मैजिशियन की बात कर रहे थे, गेंदे उछालने की बात कर रहे थे। तो मैं इतना बता दूं कि राहुल गांधी वो केदार खुद थे, वो मैजिशियन थे। इतनी देर से देश की जनता को वो टोपी पहना रहे थे, जो अब खत्म हो गया, और जो आंकड़े होते हैं उनको गेंदों की तरह उछाल के इधर से उधर कर रही थी कांग्रेस सरकार। अब मैं निश्चित कर दे रही हूँ कि 2027 में वो दिन दूर नहीं है कि कांग्रेस सरकार भी भारत से बाहर जाएगी। कहाँ आए हो इतनी उम्र में यार, आपके तो ऊपर जाने की उम्र है, आप यहाँ क्या करने आए हो? मेरे प्यारे भारतवासियों, हंसराज भूटानी का आप सबको नमस्कार। इस समय मैं दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बीजेपी के मुख्य कार्यालय पे खड़ा हूँ। ऊपर जाने का उम्र हो गया, समय आ गया, आप भाजपा कार्यालय में क्या करने आए हो? अरे भाई मेरे देखो, आना है जाना है, लेकिन खुशी खुशी जा रहा हूँ। ममता जी को विदाई देने आया था और विदाई दे दी है। चली चली रे, गई गई रे, ममता गई रे। जिसने माँ की कदर नहीं की, जिसने अटल की कदर नहीं की, वो मिट्टी में आज मिला दी गई है। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। के साथ मौजूद है दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता सुमिंद्रू जी। कितने खुश है, कितने गदगद है आज आप? जब पढ़ाई लिखाई करने वाला बच्चा बहुत पढ़ाई करता है ना, अच्छे पेपर देता है, तब अच्छे नंबर की आकांक्षा करता है। हमने अच्छी तरीके से पेपर दिया था। हमने भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने वहाँ बहुत मेहनत करी थी, इसलिए जो आज रिजल्ट आए हैं 203 के वेस्ट बंगाल के, हम सब बहुत खुश हैं। बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर एक परिवर्तन हो रहा है। वो ऐसा परिवर्तन है जो आज़ादी के बाद कभी नहीं हुआ। पहले कांग्रेस की सरकार, फिर लेफ्ट की सरकार, और फिर ममता जी की सरकार। इन तीनों सरकारों में क्या कॉमन था, वो था गुंडा। अब ये गुंडा राज खत्म होगा, भगवा वहाँ फैलेगा। जो लोगों ने बांग्लादेश से कार्यकर्ता लोग इंपोर्ट किए थे, उनको हम हटाएंगे, और फिर से वेस्ट बंगाल की जो पुराना वेस्ट बंगाल है, कलकत्ता संगीत वाला, तहजीब वाला, उसको हम लाने का प्रयास करेंगे। जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार बोल रही थी कि यहाँ की खान पान को बंद कर देगी भाजपा सरकार जब आएगी, ये नहीं खाने देगी, वो नहीं खाने देगी, वो डर था उनका। उन्होंने कहा कि मछली खाने को नहीं मिलेगा, यही कहा था ना। तो हमारे 2 MP ने मछली खा के दिखाया ना। विषय ये है कि उन्होंने हर वो दांव चलने की कोशिश करी, उन्होंने कोई दांव नहीं छोड़ा। हमको लग रहा था कि लास्ट तक वो कहीं अपना पैर वैर, सर वैर, हाथ वाथ न तोड़वा लें, कि कहीं सिंपैथी वोट भी मिल जाए। बच गए हम लोग, इसलिए ज़्यादा सुरक्षा दी गई थी उनको। ठीक है, हार जीत लगी रहती है, हमारे लिए कोई, उनके लिए कोई दुर्भावनाएं नहीं है। हम पिछली बार हारे थे,
अगले दिन से अगले चुनाव की तैयारी कर रहे थे, वो भी अच्छे सकारात्मक विपक्ष की भूमिका को निभाएं। खुश हैं आप लोग अब बंगाल जीतने पर? सर एक तो हमारी ना देश की सिक्योरिटीज का सवाल था, उस लिहाज से भी हम खुश हैं। जो अपने हमारे हिंदू भाई हैं उनके समर्थन में हमारे जो भाई हैं वो उमड़ पड़े हैं काफ़ी, और ये पूरी जनता का ये जनमत है। ये क्या बता रहे थे कि वो परमिशन लेना पड़ता था, ऐसा है क्या? सर मतलब कि हम जैसे कि अपना मकान बनाते हैं, डस्ट कहीं से भी लें, सीमेंट कहीं से भी लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप पश्चिम बंगाल में जाते हो, जिस समय टीएमसी की सरकार थी, कोई बदरपुर लेना है या कोई सीमेंट लेनी है तो परमिशन किसकी चाहिए? टीएमसी की। वहाँ से परमिट लेना पड़ता है, फिर जाके अपना मकान बनाना। इसलिए हम चाह रहे थे ऐसा गवर्नमेंट आए जो हम लोग को ऐसा टाइप का कुछ भी ना बोले, हम फ्रीली रह सके और अपने कल्चर और अपने एजुकेशन को मेंटेन कर सके। थैंक यू। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ।